एनालिसिस जो कि अप्रैल 2024 का पेपर दे चुका, कल लास्ट पेपर था। तो अभी आप सोचो, पेपर अभी कल लास्ट हुआ है, कॉपी चेकिंग की क्या रिपोर्ट है? अप्रैल की कॉपियों का रिपोर्ट मैं दे चुका हूँ, मई की कॉपियों का रिपोर्ट दे रहा हूँ। जो कॉपी ऑलमोस्ट या तो चेक हो गई है या तो फिर चेकिंग एंड पर है। कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं जरा बता दूं। 2 मई को बंगाली का हुआ था, बंगाली, उड़िया, तमिल, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, मेघा, मलयालम, सिंधी। इन सब का रिपोर्ट बहुत अच्छा है, ज्यादातर बच्चे पास हो रहे हैं। देखो, लैंग्वेज में 90% बच्चे पास हो जाते हैं, 80 to 90% का रेशियो रहता है। अभी बहुत अच्छा है, पास होने के ज्यादातर चांसेस है और बहुत मैक्सिमम को पास दिया गया है। राइट, यही आ जाता है 10th क्लास हिंदी 201। इसमें भी 90% बच्चे पास हो रहे हैं। राइट, जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, 20 मार्क्स तक का भी नहीं लिखा, तो कैसे पास होंगे? पास होने के लिए कितना चाहिए लैंग्वेज में? 26। देखो, 27 एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, मगर 26 पर भी बोर्ड पास लिखता है, तो 26 मार्क्स चाहिए एट एनी हाउ। अगर आपने 18-19 तक का सही किया है, 15-17-18 भी सही किया है, उसके बाद सब बना बना के क्वेश्चन कर दिया, तो भी आप पास हो गए हो। ये मान के चलो 90% स्टूडेंट पास हो रहा है। अब हम बात करते हैं नई कहानी पर। 4 तारीख को पेपर होता है कंप्यूटर साइंस का, और फिजिकल एजुकेशन एंड योग का, सोशियोलॉजी का, उसके बाद टूरिज्म का। टूरिज्म पर भी क्वेश्चन पूछा गया। टूरिज्म में बहुत कम बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पास हो रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म से रिलेटेड, टूरिज्म इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आप टूरिज्म को लेकर के भी बहुत सारी बातें आपको ने पढ़ा होगा। तो एक बात मैं बता दूं, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा जो पिछले बार का रिजल्ट था वहां से 4-5% ऊपर है। ठीक है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आप टूरिज्म को लेकर के भी बहुत सारी बातें आपको ने पढ़ा होगा। तो एक बात मैं बता दूं, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा जो पिछले बार का रिजल्ट था वहां से 4-5% ऊपर है। ठीक है, थोड़ी इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, इजिली मार्क्स नहीं मिलता है। और भी बात करते हैं, फिजिकल एजुकेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, हर साल ही अच्छा होता है, इस बार भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी बहुत एवरेज है, पिछले साल के आसपास ही है। सोशियोलॉजी में ज्यादा नहीं है। ठीक है, 331 सोशियोलॉजी 12th क्लास, इसमें बहुत ज्यादा कहानी नहीं है, जो पिछले साल का रिजल्ट है ऑलमोस्ट वही है। उसके बाद टूरिज्म, टूरिज्म का बहुत कम बच्चे होते हैं और बहुत अच्छा है, लिखते हैं बच्चे, जो लेते हैं वो सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ते हैं और उनका ठीक रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, 12th क्लास इधर, 10th क्लास इंग्लिश 202, उसका 80% के आसपास रिजल्ट है, 70 to 80, 76 से लेकर के 80% के आसपास की कहानी है, और बहुत अच्छा है। ठीक है, पिछले साल से अच्छा है। और 6 मई की कॉपी, 6 मई की भी कॉपी ऑलमोस्ट बाइंड अप हो गई है। बाइंड अप क्या हो गई, कल देख रहे थे, पैकअप कर रहे थे सब लोग। ठीक है, 6 मई की कॉपी में क्या हुआ, बायोलॉजी है 314, उसका रिजल्ट ठीक है, पिछले साल से तो बहुत अच्छा है। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट में अगर किसी का ठीक रहता है 12th क्लास में, तो वो बायोलॉजी का होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी गुंजाइश होती है बना के लिखने की, बच्चा थोड़ी अपनी एबिलिटी से ज्यादा भी लिख लेता है। थोड़ी बात करते हैं अकाउंटेंसी 320, पिछले साल से 4-5% ज्यादा है, मगर बिलो 40% है। बिलो 40% है, ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40% का रिजल्ट है, और इससे ज्यादा कभी नहीं होता है। अकाउंटेंसी 30-32% का होता है रिजल्ट एनआईओएस में, अब इस बार 40% का है, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, ये ठीक है, पिछले साल जैसा ही है, कुछ भी बड़ा नहीं है। उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री का बहुत कम स्टूडेंट लेता है। ठीक है, जो लेता है उसको थोड़ी इंटरेस्ट रहती है तभी लेता है, उसका भी ठीक है। पेंटिंग थियरी 225, 10th क्लास पेंटिंग। 10th क्लास पेंटिंग में क्या होता है, थियरी और प्रैक्टिकल मिला के 33, अनुमान प्रैक्टिकल जो सेंटर होता है वहां बच्चे अपनी बातचीत करके अपना ले लेते 33। अगर प्रैक्टिकल पर ही 30 ले लिया तो थियरी में 0 भी है, एब्सेंट भी है, तो भी पास माना जाएगा। जरा हम आगे बात करते हैं। 9th मई की कॉपी अभी ऑलमोस्ट फिनिश पर है, मगर खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी पैकअप नहीं हुई, ध्यान रखिएगा। 9th मई की कॉपी 10-12 दिन लगता है इवोल्यूशन स्पॉट पाने में। इवोल्यूशन ऑलमोस्ट 80 to 90% हो गया। जब रिपोर्ट दे दूं 9th मई का, मैथमेटिक्स 311, पिछले साल से 10% ज्यादा है, पिछले साल से 10% ज्यादा है, मगर ये 70-80-90% नहीं होता है। ठीक है, 50 से 55% के आसपास है मैथमेटिक्स का, इतना इजिली मार्क्स नहीं मिलता इस सब्जेक्ट में। और आते हैं भारतीय दर्शन 347 12th क्लास। ठीक है, ऑलमोस्ट इसका ठीक रहता है, क्योंकि इसमें बच्चे लिख लेते हैं और अच्छा खासा लिख लेते हैं। ये 60 से 70% वाला रिजल्ट वाला कहानी है। होम साइंस 10th क्लास 216, बहुत अच्छा रिजल्ट है,
70% के आसपास रिजल्ट है, क्योंकि बच्चा इसमें फूड प्रोसेसिंग और क्लीनिंग और इन सब चीज़ों से लेकर के बहुत अच्छे से लिखता है। वीविंग, स्टिचिंग, इसके रिलेटेड बहुत अच्छा है। स्टेन रिमूवर, इसके बारे में बहुत अच्छे से लिख लेता है, बना के भी लिखता है तो भी चलता है। होम साइंस 10th क्लास 216, राइट। अब कुछ स्टूडेंट पूछता है जो 14 को ज्योग्राफी हुआ था उसका क्या हुआ। बेटा अभी ज्योग्राफी की कॉपी आके खुली है, अभी कोई चेकिंग नहीं हुई है। जब चेकिंग होगी तब हम आपको रिपोर्ट देंगे। 10th क्लास बंगाली, मराठी, जितने भी लैंग्वेज है 10th क्लास, अभी ये कॉपी खुली नहीं है। ऑलमोस्ट आ गई है इवोल्यूशन स्पॉट पर। ये खुलेगी कब? इलेक्शन के बाद। देखा जाए तो 1 जून से खुलेगी। डेटा एंट्री ऑपरेशन जो 15 मई को हुआ, ये भी पूछ रहा, अभी कॉपी खुली नहीं है। ठीक है, आ गई है इवोल्यूशन स्पॉट पर, आ गई है। अब ये चेक करने के लिए रेडी है, मगर अभी 3 4 5 दिन तक नहीं खुलेगा, क्योंकि इस एरिया में इलेक्शंस है, उसमें सब ड्यूटी पर है। जितने भी ऑफिसर, टीचर, सबको ड्यूटी पर लगा दिया गया। ये 1 हफ्ते इंगेज रहने वाले है। 1 जून, देखा जाए तो 1 जून से ये वापस आएंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। साइकोलॉजी 16 को हुआ था। संस्कृत व्याकरण ये 16 को हुआ था। ठीक है, ये सब अभी भी कॉपियां इवोल्यूशन स्पॉट तक ही नहीं है, राइट। 10th क्लास उर्दू, संस्कृत व्याकरण, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी कॉपियां नहीं खुली है। 10th क्लास बिजनेस स्टडी, 10th क्लास भारतीय दर्शन, अभी ये कॉपियां नहीं खुली है। तो अभी आप जो 15 ऑनवर्ड कॉपियां है, देखो 14 की कॉपी, 14 से लेकर 14 मई से अभी तक जितना भी एग्जाम है, अभी कोई कॉपी खुली नहीं है। इवोल्यूशन स्पॉट पर पहुंच रही है। ठीक है, इवोल्यूशन एग्जाम और इवोल्यूशन स्पॉट तक पहुंचने में 10 दिन का टाइम लगता है। उसके अगले 10 दिन में कॉपी चेक होती है। इसका मतलब एग्जामिनेशन से कॉपी चेक होने में 20 दिन लगता है, उसको पैकिंग होने में 25 दिन लगता है। अब कल जो एग्जाम खत्म हुआ वो अगर जून से चालू करेगा तो 25 जून तक उनकी कहानी पैकिंग में लगेगी। अब आप खुद सोचो, 25 जून तक कॉपियां चेक होगी, रिजल्ट कब देगा? जहां तक रिजल्ट की बात है, जुलाई फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। थोड़ा वेट करो उसके लिए, और भी कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिजल्ट जुलाई फर्स्ट वीक में आएगा। ज्यादा देखो, फर्स्ट वीक टू से देखा जाए तो 1 से 10 जुलाई के बीच में बोर्ड को देना है, राइट। कोशिश ये कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में दे दिया जाए, क्योंकि काफी लेट ना हो। क्या इसके पहले पॉसिबल है? देखते 1 जून के बाद, थोड़ी इलेक्शन के बाद सब लोग आएंगे, फिर देखते कैसे काम करते, कितना तेजी से काम करते, और क्या इनके मन में चल रहा, कितना जल्दी रात दिन काम करके दे दे रिजल्ट। क्या ये बातें हो रही है क्या? ये हम छुट्टियों के बाद जून में, जो फर्स्ट वीक ऑफ जून है, वहां जाके पिक्चर क्लियर होगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी उनके दिमाग में चल रहा है कि जुलाई फर्स्ट टू 10th जुलाई के बीच में रिजल्ट देना है। ये वो क्लियर हो चुके, राइट। और भी कुछ क्लैरिटी आएगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।